जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, जिस तरह से हम एक छोटे बच्चे का ध्यान देते हैं उसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी छोटे छोटे बिजनेसमैन का, सर्विस प्रोवाइडर्स का, मैन्युफैक्चरर का ध्यान देते हैं। अगर आप अपने आप को MSME के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप एक गुड्स बेचते हैं, कोई माल बेचते हैं, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं या किसी भी चीज का माल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आप तीनों ही कैटेगरी में, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आप अपने आप को MSME पोर्टल पर कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपए का खर्चा आपका नहीं लगने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको अपने बैंक की डिटेल, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपके फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, ये सारी बेसिक चीजें आपको यहाँ पे देनी होती है। तो दोस्तों शुरू से लास्ट तक अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो MSME का रजिस्ट्रेशन हम आपको करके दिखा देंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। MSME के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमने 26 बेनिफिट के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो भी आप जरूर देखें, नहीं देखी है तो, ताकि आपको भी पता लगे कि MSME का क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो देर ना करते हुए सीधे आपको स्क्रीन पर लेके चलते हैं और वहां पर MSME अप्लाई करना सिखाते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों हम हमारे लैपटॉप से या कंप्यूटर से किसी भी ब्राउजर में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में हमें लिखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन। वैसे तो इनकी गवर्नमेंट की जो उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in वेबसाइट है वहीं पर आपको जाना है। आपको बहुत सारी और फेक उद्यम रजिस्ट्रेशन .org इस तरह से कोई फर्जी वेबसाइट्स भी दिखाई देंगी। आपको लास्ट में जाकर के पेमेंट मांग लेंगे आपसे। तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट जो .gov.in है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो आपको जाना है, ये देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं उद्यम के अंदर तो आपको यहाँ पे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर और आपके आधार कार्ड में जो नाम है वो डालना है। बिल्कुल एग्जैक्ट, एक भी स्पेलिंग की गलती यहाँ पे नहीं करनी है, अदरवाइज आपको एरर आ जाएगा। आधार नंबर और नाम डालने के बाद में वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको आपके मोबाइल नंबर के 4 डिजिट भी बता देगा कि ये किस नंबर पर आपको OTP भेजा है। इन फ्यूचर में भी आपको पता करना है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है। तो आप अपना ये वैलिडेशन अगर करेंगे तो लास्ट के 4 डिजिट आपको बता देगा। ये OTP आप यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद में हमने वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का आपको आगे लेकर के आ जाएगा। अब पेन वेरिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों। आपको पैन कार्ड आपका डालना है। अगर आप एक प्रोपराइटर है तो आपको अपना पैन कार्ड डालना है। अगर HUF या आप पार्टनरशिप फर्म का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने संस्था का पैन कार्ड डालना है, HUF का या पार्टनरशिप फर्म का। हम यहाँ पे प्रोपराइटरी हैं, एक ही पर्सन है, तो हम यहाँ पे प्रोपराइटरी पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ हमें पैन नंबर डाल देना है। पहले तो सिर्फ पैन नंबर ही डलता था, अब पैन धारक का नाम, जो पैन कार्ड में आपका नाम है और जो पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो भी हमें यहाँ पे डाल देनी है। पैन कार्ड की डिटेल डालने के बाद में आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो यू मस्ट एग्री डिक्लेरेशन, यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस पे भी आपको क्लिक कर देना है। अब हमें पेन वैलिडेशन कर देना है। जैसे ही हम पेन वैलिडेशन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, नीचे आपका डिटेल मिसमैच का कोई ऐसा एरर आ रहा है। तो आपको मैंने बताया था बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल आपको डालनी है। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 15/8 थी। तो ये देखिए इतना सारा यहाँ पे एक एक चीज का ध्यान दिया जाता है। पेन वैलिडेशन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ थी, नाम की स्पेलिंग थी, वो सारी की सारी सेम होनी चाहिए। अब ये कह रहा है योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नीचे आने के बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, अगर भरी होती दोस्तों पिछले साल की, जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर बोलता है, असेसमेंट ईयर 23-24 होगा इसका, तो इसकी भरी है, ये ऑटोमेटिकली नो आ रहा है, अदरवाइज ये सिस्टम से उठा लेता। अगर आपके पास GST नंबर है तो यस करें, अदरवाइज नो कर सकते हैं। अब नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर, इस व्यक्ति के उद्यमी का नाम क्या है वो यहाँ पे आ चुका है। अब इस व्यक्ति का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालने के बाद में आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। सोशल कैटेगरी, ये आपकी कैटेगरी, आपकी जो जातिगत गणना होती है, आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, SC के अंदर आते हैं, ST के अंदर आते हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आप मेल है या फीमेल है सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप एक डिसेबल है, दिव्यांग है, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर लेना है। अब बात आती है दोस्तों नेम ऑफ एंटरप्राइज। एंटरप्राइज होता है उद्यम, उद्यम होती है आपकी फर्म और उद्यमी होता है उस फर्म का मालिक। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपनी फर्म का नाम डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना खुद का नाम डालते हैं और जो नीचे यूनिट या इकाई आ रही है वहाँ पे उसकी फर्म का नाम डालते हैं। तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप 3 पेज का MSME का सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल उसकी उद्यमी की भी आ जाती है। नेम ऑफ एंटरप्राइज के अंदर हमने फर्म का नाम डाल दिया है। अब इकाई के नाम के अंदर भी दोस्तों हमने वो सेम नाम डाल दिया है।
इसके बाद में ऐड यूनिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे लोकेशन आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करेंगे, फिर उस आपकी इकाई को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको डोर नंबर, आपके गाँव का नाम, शहर का नाम, डिस्ट्रिक्ट, खंड, पिन कोड, सारी की सारी चीज़ें डाल देनी है। दोस्तों, आपको पता होगा, अब यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, वही आपका लाइफ टाइम फॉरएवर आपका राजस्थान जैसे हमने लिया तो वहीं पर आपका रजिस्टर हो जाएगा। कल को आप राजस्थान से किसी और स्टेट में जाकर के बिज़नेस कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। पूरा का पूरा एड्रेस डालने के बाद में आपको ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना है। तो हमने एड्रेस डालने के बाद में ऐड प्लांट के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए हमारा सारा का सारा एड्रेस यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों, इसी सेम एड्रेस को हमने फिर से यहाँ पे नीचे डाल देना है, क्योंकि 2 बार ये एड्रेस मांगता है। आपका ऑफिशियल एड्रेस वैसे इनको येस या नो दे देना चाहिए था कि ऊपर वाला एड्रेस नीचे कॉपी कर लें, लेकिन हमें फिर से यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पूरा का पूरा एड्रेस। एड्रेस द्वारा डालने के बाद में आपको गेट लैंगिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका यहाँ पे कोई भी एरर आएगा तो आपको कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि ये न्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं, वहाँ पे एरर देता है। अदरवाइज आपको मैप के हिसाब से प्रॉपर एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप प्रीवियस आप रजिस्टर्ड थे एमएसएमई में, तो आप यस करके डिटेल डालें, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज के अंदर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हमने 1 अप्रैल 2022 से ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप वो डेट डाल दें। आप पिछली कितनी भी पुरानी तारीख यहाँ पे डाल सकते हैं। और आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है, अगर आप नो करेंगे तो आगे वाला कॉलम नहीं आएगा। अगर बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया है तो कोशिश करें आपका जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और आपका जो बिजनेस स्टार्ट करने की डेट है वो सेम रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब हमने ये डाल दिया है। इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल, आपका कोई भी बैंक अकाउंट, हालांकि अगर आप करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपना सेविंग अकाउंट डाल देना है। बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। बैंक की डिटेल डालने के बाद में अब आपको सेलेक्ट करना है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, कि आप मेन काम क्या करेंगे। आप किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करना है। अगर आप सेल या सर्विस कुछ भी देते हैं तो आपको सर्विस में जाना है, तो हमने सर्विस में किया। अब सर्विस के अंदर फिर से आपको ये पूछ रहा है आप ट्रेडिंग करेंगे या नॉन ट्रेडिंग करेंगे, तो हमने ट्रेडिंग करनी है, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बेचने हैं, तो हमने यहाँ पे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सर्च एनआईसी कोड, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं ये एनआईसी कोड आपको सेलेक्ट करना है। आपको एनआईसी कोड के अंदर आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे आप कुछ सर्च कर सकते हैं। सपोज करो आपने टैक्स कंसल्टेंसी का काम करना है, तो टैक्स लिखेंगे तो जैसे ही टैक्स कंसल्टेंसी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये देखिए सब कैटेगरी आपकी यहाँ पे सेलेक्ट हो रही है, आप सिंपली ऐड एक्टिविटी कर सकते हैं। तो जिस तरह का भी काम आपने करना है वो काम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आपको नीचे आ जाना है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, सर्विस के अंदर या ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर सपोज करो आपने कुछ ऐसे आइटम बेचनी है तो आप पे होलसेल ट्रेडिंग एंड रिटेल ट्रेडिंग, इसके बाद में रिपेयर व्हीकल मोटर करना है, या नीचे देखिए लास्ट वाला रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब इसकी अगली कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो देखिए न्यूज़पेपर, वीडियो रिकॉर्डिंग, टॉयज वगैरह जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है आपको सर्च करना है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आपको अदर रिटेल सेल नोट इन स्टोर कर देना है। इसके बाद में फिर से करके ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करना है। एक से ज़्यादा एक्टिविटी भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे करने वाली है। तो हमने ये देखिए दोस्तों 4 तरह के जो कोड है एनआईसी के ऐड कर लिए हैं, 1 2 3 4। अब नीचे आ जाएंगे कि कितने पर्सन हमारे यहाँ पे काम करते हैं। इसके अंदर आप अपना स्टाफ मेंशन कर सकते हैं। सपोज करो 3 मेल है, 0 फीमेल है और 0 अदर्स हैं, तो टोटल आपका 3 स्टाफ यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे आने के बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट काम आपको करने हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू WDB एज ऑन 31 मार्च 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हुआ था, इसके अंदर आपका जो प्लांट एंड मशीनरी होती है, क्योंकि ये आपकी एमएसएमई का जो स्टेटस होता है माइक्रो, स्मॉल या मीडियम, उसको डिफाइन करते हैं। तो आपकी जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी थी, अगर आपका नया बिजनेस था तो आप यहाँ पे सिंपली 0 कर सकते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, इस तरह का कोई आपने प्लांट के अंदर कोई ऐसा लगा रखा था तो उसको आप डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। अब आपकी टर्नओवर आती है दोस्तों। टर्नओवर आपकी 22-23 जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया था उसके अंदर आपने कितने रुपए का माल बेचा था। सपोज करो हमारी जो सेल थी 15,25,600 रुपए थी, तो वो हमने यहाँ पे डाल दी है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। आपकी टर्नओवर पिछले साल नहीं थी, नया काम, तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं। इसके बाद में आर यू इंटरेस्टेड टू गेटिंग रजिस्टर्ड जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह मिलते हैं, यस कर दें। इसके बाद में TRETDC पोर्टल पर आपको रजिस्टर होना है तो यस कर दें।
एस पोर्टल पर होना है तो यस कर दें। इसके बाद में आप अपनी बिजनेस की ईमेल आईडी फ्री में बनवाना चाहते हैं तो सभी चीज़ें यस कर देंगे तो आपके लिए बढ़िया होने वाला है, कोई चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं देना है। अब एक बार फिर से आप इसको रिव्यू कर लें। अब सबमिट एंड फाइनल ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। हमने सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक किया। ये कह रहा है कि डेटा आप चेक कर लीजिए, बाद में चेंज नहीं होगा। ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक ओटीपी जाएगा और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो आपको दोस्तों ओटीपी और कैप्चा कोड डालने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। ये फिर से कह रहा है कि आपका डेटा चेंज नहीं होगा। हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। ओटीपी नंबर आपको बिल्कुल सही डालना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो ओटीपी हमारे मोबाइल पे आया था और कैप्चा कोड डालने के बाद में फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है, फिर हमें ओके कर देना है। तो इस तरह का मैसेज आपको आ जाएगा कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका सबमिट हो चुका है और हैंड टू हैंड ही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी जारी हो चुका है। इस नंबर को आप फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, अदरवाइज आपको मेल और मैसेज पर भी ये आ जाएगा। और नेक्स्ट स्क्रीन पर जैसे आप ओके करेंगे तो वहां पर भी आपको ये दिखा देगा कि ये देखिए आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है जारी हो चुका है। और एनसीएस की आईडी हमने वहां पे बनाई थी दोस्तों, ये यूजर आईडी है और पासवर्ड आपका मैसेज मोबाइल पर आ जाएगा। तो हम इसको प्रिंट करके इसको रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये सिंपल इस पेज का जो एक्नॉलेजमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा दोस्तों। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जारी हुआ था उसको डाल देंगे, मोबाइल या ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी आपको मोबाइल में लेना है या ईमेल पे लेना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल एमएसएमई डालने के बाद वैलिडेट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट सर्टिफिकेट, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप एडिट डिटेल पर जाकर के चेंज भी कर सकते हैं। प्रिंट सर्टिफिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे ट्रेडिंग आपने जो मेन आपका सेलेक्ट किया था, इसमें एमएसएमई का बेनिफिट आपको कम मिलेगा, सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए ही इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से सिंपल अगर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट पेज यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। अदरवाइज प्रिंट विद एनेक्सर कर देंगे तो काफ़ी सारी डिटेल और भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से ये देखिए आपके इतने पेजेस का सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसको आप प्रिंट करके पीडीएफ करके सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एमएसएमई का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करना है उन सभी लोगों के साथ में जो अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।